आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रिलियंट पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से कुछ ज़रूरी बात हो जाए। आप सभी लोग चाहते हैं कि 2022 टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इसके लिए हम सभी लोगों ने भी पूरी ताकत से आप लोगों के लिए कार्य किया है। दूसरा, आप लोग चाहते हैं कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। तो देखिए, लोक सेवा के अधिकारी भी चाहते हैं, क्योंकि कल की तारीख में जब 10-15 विद्यार्थी पहुंचे थे तभी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही थी, है ना। बहुत सी बातों पर जो है वो हाजिर जवाबी दिखी है। तो उसी तरीके से आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा एकजुट होना होगा लीगल अपनी मांगों को लेकर के, जो कि आप सभी लोगों का अधिकार भी है। पद रिक्त हैं, अध्यासन आकर के पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर के जो है वो टाल मटोल किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा एकजुटता दिखानी होगी, ठीक है ना। और चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से आप लोगों के कार्यों की सिद्धि के लिए लगा रहा है। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब थोड़ा सा कार्य करना स्टार्ट किया है, कुछ कटाव वटाव जारी कर रहे हैं ये, लेकिन परीक्षा कैलेंडर को लेकर के इन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। भाई कल भी बातचीत हुई थी इस पे, और ये बातें स्पष्ट होने के बाद ये लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, इलेक्शन 25 तारीख का समाप्त होने के बाद जब प्रयागराज से इलेक्शन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो इनका परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा और विद्यार्थियों को आरओ अथवा पीसीएस की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय मिल जाएगा। इतने में तो जो विद्यार्थी इसमें तैयारी करते हैं, जो सीनियर भाई बहन हैं, जाहिर सी बात है वो तो मारेंगे चट्टे दिली पट्टे दिली, काम खत्म, है ना। क्योंकि उनकी तैयारी करने का जो शेड्यूल होता है बिल्कुल अलग होता है, उनकी रिदम अलग होती है। तो आप सभी लोग तैयारियां स्टार्ट रखिए अपनी, और लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र आप सभी लोगों के एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट करने चल रहा है। और कैंसिलेशन का नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ, इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जब शासन स्तर पर ये बातें एकदम डिक्लेयर हो गई हैं तो कुछ विभागीय प्रक्रियाएं हैं जो कि हम सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम जो है कैंसिलेशन का नोटिस छोड़ डायरेक्ट पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीदें की जा रही हैं कि 4 विज्ञापनों का जो हम लोगों को आश्वासन मिला है कि 4 विज्ञापन इस वर्ष जारी होंगे, मतलब 31 दिसंबर सन 2024 तक। उन 4 विज्ञापनों में आप सभी लोगों को जो आपकी प्रतीक्षाएं हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के, वो समाप्त हों। अब शासन स्तर पर जो प्रयास है, उस प्रयास को हम सभी लोग 20 तारीख के बाद ही कर सकते हैं। विद्यालय बंद होगा तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। विद्यालय बंद होने के बाद हम पूरी ताकत से आप सभी लोगों के लिए लगेंगे, ठीक, और आप सभी लोगों का कार्य संपादित हो, आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से समर्थन करने के लिए आपका तैयार हैं। आप सभी लोगों को भले ही समर्थन नहीं मिल रहा है, मैं इस चीज़ को देख करके कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि चलो भाई, नहीं कम से कम तो है, विद्यार्थी इसी में अगर संतुष्ट हैं तो ये ही सही है ना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक ये बातें सोचनी होंगी, और अपना जो नैतिक कर्तव्य है कि जो विद्यार्थी, जो लोग आप लोगों के लिए वास्तविकता में प्रयास करते हैं और आपके लिए जो है ज्ञापन देने का कार्य करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग में आयु सीमा बढ़े, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, मेरा इसमें कोई जो है सरोकार नहीं है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एलटी ग्रेड के समकक्ष में खुद ही सर्विस में हूँ, ठीक है। हाँ, जीआईसी लेक्चरर से मुझे मतलब है, खंड शिक्षा अधिकारी से मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा तो भी, लेकिन इसमें ये चीज़ें होती है ना कि आप लोगों के लिए प्रयास करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आनंद जरूर आता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को विश्वास होता है हाँ कि भैया हैं, भैया काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ
सकारात्मक सा निकल करके आएगा। क्योंकि बहुत सी चीजें होती ना कि नकारात्मकता सुनते सुनते देखते देखते विद्यार्थियों का जो सहन शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति पे बरस पड़ते हैं जो व्यक्ति उनके लिए प्रयास कर रहा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और स्वयं भी महसूस की हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मोटिवेटेड रहने की आवश्यकता है। निगेटिव जो थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए और आगामी आने वाले 3 से 4 महीने आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। इसमें आयु सीमा की लेकर के भी आप लोगों को क्लियरेंस मिल जाएगा। अभी अगर ये चीज़ें क्लियर कर दी जाए तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग एकदम क्लियर एग्जैक्ट देख लीजिएगा, आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिलेगी, ठीक है। और इसी की वजह से आपको पीछे 2025 का विज्ञापन भी मिलेगा, उसमें आवेदन करने का अवसर भी मिलेगा, LT ग्रेड भी मिलेगी, GIC लेक्चरर भी मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी भी मिलेगा। सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन आप सभी लोगों को जून के महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि शासन स्तर पर सिलेबस आदि के निर्धारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और ये विज्ञापन आप लोगों का जून महीने में आ रहा है, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत से विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों में ये भी बता दूं कि ये प्रक्रिया समाप्त होने के मध्य में ही आप लोग LT और GIC के लिए आवेदन करने लगेंगे, ठीक। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। बाकी कार्यों को हम लोगों पे छोड़ दीजिए ना। हमें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी वीडियो पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं कि 250 आ रहे हैं कि 500 आ रहे हैं कि 700 आ रहे हैं, है ना। आप सभी लोगों के लिए कार्य करके जो मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं महसूस कर सकता, सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ और इसीलिए मैं कार्य करता हूँ। अब भाई गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इच्छा करती है ना कि मतलब घर परिवार में भी थोड़ा सा समय बिताया जाए, है ना। ये चीज़ें भी होती हैं। तो लेकिन आप लोगों के कार्यों को संपादन करने के बाद ही हम कहीं पे जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। और सीटें कहाँ कहाँ रिक्त हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। अब तो ये मुद्दा पूरी तरीके से समाचार पत्रों वगैरह सबसे गायब हो चुका है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं ना, रोज कुछ ना कुछ जो है मामले सामने आ ही रहे हैं। और ये पद आप सभी लोगों के थे। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग को इसकी आख्या भेजी जाएगी मंत्रालय को। उसके बाद जब पूरी रिपोर्ट वहाँ पे प्रेषित हो जाएगी, उन पदों के वेरिफिकेशन के सापेक्ष जितने पद आप सभी लोगों के वेटिंग लिस्ट के लिए जितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी याचिका में हैं, ठीक है ना, उन सभी विद्यार्थियों को, जो एलिजिबल विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए शिक्षा निदेशालय तत्पर होगा, तैयार होगा। अब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि याचिका कब फाइनल हो रही है। अरे भैया, याचिका फाइनल होगी, टेंशन काहे ले रहे हैं। याचिका को फाइनल हम लोग करवा लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप सभी लोग धैर्य रखिए। मामला सिंगल बेंच का है, ठीक। और कहीं ऐसा ना हो जैसे ये वेटिंग लिस्ट वाला मामला था, OBC SC और ST वर्ग को जनरल की सीटों पर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में डिवीजन बेंच ने आदेश जारी कर दिया था। अब ये माध्यमिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है, क्योंकि प्रथम चरण में ही विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दे दिया जाता है और जब फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो उन विद्यार्थियों का आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट जारी किया जाता है। अब फिर से अगर उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए तो जाहिर सी बात ये त्रिस्तरीय आरक्षण हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए जो अनरिजर्व की कैटेगरी की सीटें होती है उस पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी की का ही चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था और यही नियमावली उसमें आड़े आ गई, ठीक है। लेकिन आदेश तो हो गया, विद्यार्थी जीत गया। अब क्या हुआ कि शिक्षा निदेशालय के जो शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनको नियुक्ति और समायोजन का अधिकार दिया गया है, तो वो पहुंच गए कहाँ, डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच में पहुंचते ही तुरंत उस पर रोक लग गई। मैं इस याचिका पे यही नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की काउंसलिंग हो, नियुक्तियाँ हों, आप सभी लोगों को 2-3 महीने 4 महीने का वेतन मिले जाए, उसके बाद यहाँ से जो है वो याचिका फाइनल की जाए, ठीक है ना। इन सारी जुगत में हम सभी लोग लगे हुए हैं, तो हम लोगों का जो कार्य है उसको हमको करने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वैसे भी सारे कुछ गंवाया ही है ना। तो ये एक उम्मीद की जो किरण है, इस किरण को बुझने मत दीजिए, ठीक।
अब कार्य आप सभी लोगों का ही हो रहा है ना, तो परेशान काहे के लिए? टेंशन मत लीजिए। बहुत से विद्यार्थी होते हैं फोन करना शुरू कर देते हैं, फोन काटते रहो मिलाते रहेंगे, काटते रहो मिलाते रहेंगे, काटते रहो मिलाते रहेंगे। अरे भैया, कोई व्यक्ति अगर होगा तो एक बार में फोन उठा लेगा, एक बार काट दिया 10 बार मिलाओगे तो क्या उठा लेगा वो? है, कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए। मेरा जो वक्त होता है सुबह के 5:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9:30 बजे तक, बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततम शेड्यूल होता है। इसलिए आप लोगों के फ़ोन कॉल्स रिसीव कर पाना मेरे लिए फ़िलहाल तो संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, मैं 2-3 दिन में व्हाट्सअप नहीं देख पाता हूँ। अपना पर्सनल व्हाट्सएप में 24 घंटे में एक आध बार देख लिया तो देख लिया, नहीं देख पाता हूँ। सीधी सी चीज़ है, क्या करें, समय नहीं है ना। अब भाई देखिए, पीसीएस की तैयारी हम भी कर रहे हैं, है ना, और कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों का जो आरओ वाला मैटर है ये भी फाइनल हो जाए। उसके बाद LT GIC और खंड शिक्षा अधिकारी मेरा भी टारगेट है। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, है ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि हो जाएगा ऐसे ही। तो इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है। अब तो पर्याप्त समय भी मिल गया, गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, तो आराम से हम 1-1.5 महीने बढ़िया से पढ़ सकेंगे पीसीएस के लिए, है ना। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारियां स्टार्ट रखिए। और विज्ञापन आदि को लेकर के ये बात आप लोगों में एकदम स्पष्ट कर दूं कि लोक सेवा आयोग जैसे ही अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, इस बार आप सभी लोगों को LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता आदि सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों की TGT PGT की परीक्षा साल के अंत में होगी। TGT PGT की परीक्षा आप सभी लोगों की जून में डिक्लेयर होने चल रही है। कब ये परीक्षा होगी, ठीक है ना, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। दूसरा, ये नई TGT PGT की वैकेंसी, पहले इसमें पद बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया जाए, फिर उसके बाद TGT PGT के नए विज्ञापन के लिए भी बातचीत की जाएगी। हालांकि जो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे लखनऊ में टीम के सदस्यों ने मुलाकात की थी। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अग्रवाल साहब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे टीम के सदस्यों ने लखनऊ में मुलाकात की थी और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो भी पद आपके अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में रिक्त हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग सत्र लाभ भी पाते हैं, है ना, सत्र लाभ मिल जाता है। तो जितने लोग रिटायर हुए हैं, जितने लोगों का पहले से ही अध्यासन पड़ा हुआ है, उन सभी पदों के वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया है, तदर्थ शिक्षकों का वेरिफिकेशन कराएगा, पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि हाँ, प्रदेश में इतने तदर्थ शिक्षक, इस जिले में इतने हैं। उसके बाद अब जो अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि शासन उनको वेतन देता तो उनको जानकारी नहीं होगी, है ना, उनको भी पता है कि हाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए परेशान मत होइए कि अगले साल आपका ये विज्ञापन जाएगा, इसी वर्ष आपका TGT PGT का नया विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट रखिए, तैयारियां करते रहिए और बहुत जल्दी ही आप लोगों के जो संशय के बादल हैं वो छटने चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपकी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा तिथियों को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा तिथियों की घोषणा आप सभी लोगों को जून के महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, कि कब ये पेपर हो रहा है, क्योंकि फर्मों के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पे है। और खुशी की बात तो ये है कि जो संस्था आपकी TGT PGT 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाएं कराएगी, उसके लिए भी निविदाएं जारी हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट की जा रही हैं, शासन की अनुमति के बाद ये कार्य किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए और यदि थोड़ा सा मन इधर उधर हो, आप लोगों का घबराए, तो आप अपने परिवारजनों के साथ अपना अमूल्य समय बिताएं और थोड़ा सा माइंड को कूल रखें, ठीक है ना। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमसे टेट सीटेट सुपर टेट, बिहार स्टेट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी कांस्टेबल, UPSI, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को 100% सिक्योर में बदल सकते हैं। आप सिक्योर हो सकते हैं, इसके लिए श्योर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो देर मत करिए, फटाफट आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर जुट जाइए, रम जाइए, लग जाइए, ताकि इस बार आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। बाकी कार्यों को करने के लिए आपका सार्थक भाई मौजूद है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दीजिए।
धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।